हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं विलियन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अपन धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, पहले थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आपने वैसे जो आईयूपीएससी कराया था और कुछ अभी इसके पहले अपन क्या करेंगे, 11th के कुछ टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप उनको भी देखते रहना। क्योंकि लॉकडाउन के कारण मेरे हिसाब से कुछ एंड के जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो छूट गए होंगे सभी स्कूलों में, तो मैं उसको कवर करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। और अभी अपन पढ़ते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चे थोड़े टच में नहीं रखे थे, 12th का करवा दो। बिल्कुल अभी 12th का स्टार्ट करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, आसान तो नहीं कह सकते लेकिन आसान बनाएंगे हम सब मिलकर। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट यदि हम सीख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। पहले आसान कहना, फिर तो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो ज्यादा आसान भी नहीं, टफ भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो बहुत बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे ये मेन टॉपिक आज इसके पढ़ेंगे कि विलियन होता क्या है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे कि विलियन के प्रकार यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट पढ़ेंगे अपन सांद्रता के प्रकार यानी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि मोलस या मोल प्रभाज या मोल भिन्न बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन। एंड आफ्टर दैट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ ताकि आपकी पिक्चर क्लियर रहे माइंड में कि एक्चुअली हमें ज्यादा पढ़ना क्या है। ठीक है, तो वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन इसका देखो कुल मिलाकर कुछ ऐसा पैटर्न रहता है एग्जाम का, 1+1+1+1 ये लिख लेना, सभी चैप्टर के ऊपर भैया आप लिख लेना। और या फिर इसका रहता है 1+1+2 रहता है, यानी इसमें 1 नंबर का तो न्यूमेरिकल रहता है और 3 नंबर की थ्योरी रहती है। कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी क्या होते हैं, 1-1 नंबर के 2 थ्योरी के क्वेश्चन आ जाएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि इसके अंदर 1 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं और 2 नंबर के भी न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप है ना थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल को, और मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ यदि मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, टॉपिक थ्योरी कवर कर देता हूँ, तो इतना अपन कर लेंगे थ्योरी में ही कि ये न्यूमेरिकल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी और आरबीएससी जो भी बोर्ड है, कुछ ज्यादा लेवल के क्वेश्चन होते नहीं उसमें। ठीक है, और आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, जब चैप्टर क्लियर होगा तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं विलियन। पहले उतार लीजिए इसको ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विलियन, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी प्रॉमिस करो खुद से बेटा कि अब जो 12th का सर ने स्टार्ट किया है, तो अब हम भी एक प्रॉमिस करते हैं कि इसमें 100 में 100 नंबर लेके आएंगे और पीएमटी और आईआईटी के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाएंगे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अपन को इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, लाइक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी आपको किताब के अंदर जो भी चीज दी है ना वो सब पढ़ो। ठीक है, और एंड में जाके टीचर लोग बताते हैं तो थोड़ा उनको ज्यादा देख लो, बाकी सब चीजें पढ़नी है, पूरा साल पढ़ा रहता है अपने पास। नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, नंबर नहीं। ठीक है, नंबर में भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज आया हुआ है ना, वो आपको फ्यूचर में काम देता है। तो हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो, और मैं भी आपको नॉलेज की दृष्टि से इस चैप्टर को करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अपन को सॉल्यूशन पढ़ना है विलियन। तो ये विलियन होता क्या है? विलियन बेटा कुछ नहीं होता, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, विलियन दो चीजें मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा चीज मिला देते हैं। विलय होता है और प्लस में क्या होता है, एक विलायक होता है। यानी इसको मैं बोलूं तो ये तो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी कहने का मतलब यदि इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये जो बनता है वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, यानी सॉल्यूशन कहलाता है। कहना क्या चाहते हो सर, ये दो चीजें आपने अननोन चीजें दो लिखी है, विलय और विलायक, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो आपने लिखा है वो है क्या एक्चुअली बेटा? सीधे शब्दों में ऐसा बोला जाता है, जैसे मान के चलो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप शिकंजी बना रहे हो गर्मियों में ना, सबसे अच्छा एग्जांपल शिकंजी का ही हो सकता है। आपने क्या लिया कि एक पूरा जग भर लिया पानी का, क्या भर लिया, जग भर लिया पूरा पानी का आपने, है ना, पूरा एक जग भर लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया कि उसके अंदर चीनी डाला, है ना, उसके बाद क्या डाला, नमक डाला, है ना, और चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, और बहुत सारी चीजें जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, नींबू वगैरह, और डाल के आप शिकंजी बनाते हो जैसे ना। तो उसके अंदर क्या होता है, वो भी एक विलेन का एग्जाम्पल है। तो विलेन के अंदर सर कहना चाहते हो कि बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, विलेन। लेकिन पॉइंट शुड बी नोटेड कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि बेटा जब आप 5th चैप्टर पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर क्या होता है कि जो इनके भी टाइप होते हैं,
कोलाइडी हो गया है ना, वास्तविक विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया, और एक निलंबन वगैरह होता है, तो उनको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी आपको इतना बताता हूँ कि उसमें जो ये जो अपना वास्तविक विलयन बनता है ना, रियल जो सॉल्यूशन बनता है, उसके अंदर जो विलय होते हैं, उसके अंदर जो कण होते हैं छोटे छोटे, यानी विलय की जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है ना बहुत छोटा होता है, 10 की घात -7 सेंटीमीटर से भी लेस होता है, कम होता है। इसका मतलब जैसे ये है, जैसे मैंने ऐसे कहा कि विलय के बहुत सारे कण पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे कण बना दिए। अब एक बात बताओ, सारे कण एक जैसे है ना? देखो ये भी कण सेम 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 सेम, सारे सेम सेम कण है, तो इसका मतलब इसे बोला जाता है होमोजीनियस। होमो शब्द का जो मतलब होता है ना, होमोजीनियस में जो होमोजीनियस ऐसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो बेटा होमो का मतलब होता है एक जैसे, है ना, सेम, एक जैसे, एक जैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो विलय और विलायक मिला जाता है, उसके छोटे छोटे एक जैसे कणों का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हैं, उसमें विलय और विलायक होता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो सर ये हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा विलय है कौन सा विलायक? छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने क्या किया कि शिकंजी बनाते टाइम आपने जो पूरा जग भर के पानी लिया है, उस पानी की मात्रा ज्यादा है, और आपने नमक डाला है, नमक की मात्रा क्या है? कम है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? अपन विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो क्या होता है, कम मात्रा होती है, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, यानी विलय बोलते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा उसे क्या बोलते हैं? विलायक। जिसकी मात्रा कम क्या होती है उसे बोलते हैं अपन विलय बोलते हैं। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस, यानी छोटे छोटे एक जैसे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इजी सी डेफिनेशन आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समांगी मिश्रण होना जरूरी है इसमें। डन ना। अब अपन क्या पढ़ते हैं, दो तीन इसके टाइप है। एक तो होता है जैसे गैसीय सॉल्यूशन होता है, गैसीय सॉल्यूशन होता है। एक बेटा क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है। और नंबर थर्ड क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ये सारे सॉल्यूशन। अब बेटा देखो गैस सॉल्यूशन, इसके अंदर कोई गैस सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन देखोगे ना तो बहुत आसान है। देखो जब सॉल्यूशन हमने विलयन शब्द लिख दिया, तो विलयन में दो चीजें होती है, एक होता है अपना विलय और एक क्या होता है? अपना विलायक। ठीक है, तो विलय और विलायक, जब विलायक गैस होता है, जब विलायक क्या होता है? गैस अवस्था में होता है, तो उस सॉल्यूशन को बना क्या कहते हैं? गैस या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे कि जो विलय लिखा और फिर लिख दिया अपन ने विलायक, एंड आफ्टर दैट ये भी सेम है, विलय लिख दिया और आफ्टर दैट से लिख दिया अपन ने विलायक। बस सेम चीजें होगी इसमें। देखो बेटा जो नाम है ना ये गैस, यानी किसी भी विलयन को उसके विलायक से पहचाना जाता है। ऑब्वियसली जब मात्रा ज्यादा किसकी होती है? विलायक की होती है, तो लगभग जो विलयन होता है ना वो विलायक से ही बना होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गैसीय सॉल्यूशन होता है ना, जो गैसीय विलयन होता है वो उसमें अधिक मात्रा में कौन होता है? अधिक मात्रा में कौन होता है? गैसीय होता है ना, गैसीय विलायक होता है। जब गैसीय विलायक होता है तो उसे गैसीय सॉल्यूशन बोलते हैं। जब कौन सा होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होगा, जब लिक्विड विलायक होगा यानी सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और यदि ठोस यानी विलायक किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन? सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इजी सी बात है। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन हो जाएगी। कहने का मतलब गैसीय सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है वो किस अवस्था के अंदर है? यदि गैसीय अवस्था में है, बाकी विलयन गैस हो चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर लिक्विड विलायक, तो इसका मतलब लिक्विड विलायक है तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, और यदि सॉलिड अपन ने विलायक ले रखा है तो क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जो आपका ये विलयन बना होता है वो अधिकतर किससे बना होता है? विलायक से। उसी आधार पर इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब अपन बेटा पढ़ते हैं मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी, कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ कंसंट्रेशंस।
तो कंसंट्रेशन की टाइप है, उस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है एक नंबर का, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ज्यादा बेटर वो रहेगा। चलो, तो ये देखो अब अपन पढ़ते हैं, तीन तरह के अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, अपने तीन टाइप की है। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन तीन तरह की होगी, यानी सांद्रता के प्रकार, सांद्रता के प्रकार पढ़ेंगे, वो तीन टाइप के होते हैं। एक बेटा होता है, इसे समझ लेना, मैं इसको भाषा पे लेके जाऊं, एक होता है W/W प्रतिशत, एक क्या होता है WY है ना, W/V प्रतिशत, और ये क्या होता है तीसरा होगा अपना V/B परसेंटेज। ये तीन तरह के अपन कंसंट्रेशन के प्रकार पढ़ेंगे। सर एक है क्या, देखो बेटा, जब अपन विलेन बनाते हैं तो बहुत सारे विले ले सकते हैं, बहुत सारे विलायक ले सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है वो खुद की तीन तीन स्टेज है, वो गैसीय भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो सॉलिड भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके आधार पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आपने क्या बहुत सारे ऐसे विलियन देखे होंगे, जैसे आप जो सिर्फ लेके आते हो, जो पीने वाली दवाई होती है ना, डॉक्टर से लेके आते हो, उसके ऊपर लिखा है 5% एल्कोहल लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, आपका लिखा होगा क्लियर लिखा होता है उस पर कि 5% ऑफ एल्कोहल। तो उन चीजों का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या करेंगे, ठोस में ठोस मिला सकते हैं, द्रव में द्रव मिला सकते, द्रव में गैस मिला सकते हैं, गैस में द्रव मिला सकते हैं, ठोस में गैस मिला सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। उस आधार पर हमें तीन तरह की प्रतिशतता पढ़नी है। इसको बोलते हैं अपन, देखो W का मतलब यहाँ पर है ना वेट से है, वेट बाय वेट, ये क्या है वेट बाय वॉल्यूम, और ये क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा इसको पढ़ना बताता हूँ। एक बात बताओ, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे मान लीजिए है ना 12th क्लास में आने वाले हैं 95%, सर सपना बड़ा है, तो देखो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 95% लिख दिए, क्या लिख दिए 95%, इसका मतलब क्या है, तुम खुद बताओ यार, ये तो ये है ना झंडू से चीजें ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो तुम इसको पढ़ो, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ो, इसको पढ़वाऊंगा, इजी सा। ठीक है, तो इसका प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, तुम ऐसा कहते हो क्या 100 में से 95 आए, परसेंटेज का मतलब 100 में से 95। देखो एक एग्जैक्ट चीज बताता हूँ, तो उसको आप ऐसे लिखा करो, 95% को हमेशा लिखा करो 10⁻², प्रतिशत को क्या लिखो 10⁻², या फिर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जब ये अपॉन में जाएगा नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा 95/100, यानी ऐसा कहा जाता है यदि टोटल अंक कितने होंगे अपने 100, तो उसमें तुम्हारे कितने हैं 95 है। प्रतिशतता का मतलब ये होता है। सर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है ना, कैसे ये कैसे हो सकता है, थोड़ा थोड़ा है ना, बिल्कुल देखो सोचो इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखो, मैं रटवा नहीं रहा कोई चीज को, रट्टा नहीं माना केमिस्ट्री में। बहुत सारे अपवाद ऐसे हैं मार्केट के अंदर, आपको बोलेंगे कि केमिस्ट्री तो रट्टा टाइप है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, पूरा केमिस्ट्री करेंगे अपन मिलकर। ठीक है, आप साथ देना बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब ये हो जाएगा 10⁻², W/W, या क्या लिख सकता हूँ इसको मैं W/W 1/100 लिख सकता हूँ, इसको 10⁻² को क्या लिख दिया 1/100, एक ही बात है ना, -2 नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। अब बेटा इसको कंपेयर करना सिखाता हूँ तुम्हें, इसका मतलब इससे बताएंगे, ये क्या है वेट, ये क्या है वेट, वेट मतलब भार है। अब बताओ ये किसका भार है बेटा, इसको मानना है आपको, वेट किसका विलेय का, W किसका विलेय का, और ये W किसका है विलियन का। तो एक बात ध्यान रखना, पूरे चैप्टर के अंदर आप नोट कर लेना, कॉपी के ऊपर लिख लेना कि जो विलेय होगा उसको अपन मान के चलेंगे B, और विलायक को मान के चलेंगे हमेशा क्या मान के चलेंगे A, विशेष ध्यान रखना, यानी विलायक को अपन हमेशा A मान के चलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, है ना, और विलायक मान के चलेंगे A को, और विलेय मान के चलेंगे B को, यानी A पे ले आता तो विलायक पे ले आ गई, इसी बात है। तो बेटा ये नीचे वाला होता है विलियन, क्या होता है विलियन, तो इसका मतलब विलियन, ऊपर वाला क्या होता है विलियन, ये तो होता है विलेय के लिए और ये होता है विलियन के लिए। W मतलब होता है भार यानी वेट, वेट किसका विलेय का, वेट किसका विलियन का, तो इसे क्या लिखूंगा वेट
किसका, बी का, डब्ल्यू बी लिख दिया। डब्ल्यू बी से तुम समझ जाओगे बी का मतलब हो जाएगा विलियन, और वेट मतलब भार हो जाएगा। अब ये क्या, वेट किसका है, विलियन का, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, सॉरी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्यों लिखा बेटा, डब्ल्यू ए किसका भार है, विलायक का, डब्ल्यू ए बी किसका है, विलय का, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, विलियन। तो विलियन का जो कुल भार होता है वो क्या होता है, विलय और विलायक दोनों को ऐड करने पर आता है। तो याद रखना, जैसे डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इसका मतलब आज के बाद आप क्या करोगे, जब भी ये लिखे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रतिशतता दे रखी है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1/100, और क्या लिखोगे, डब्ल्यू पी बट्टा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये लिखोगे। अब पढ़ना बताता हूं, देखो ये क्या कहता है, क्या कहता है, ये विलय का भार यदि 1 ग्राम है, क्या बोला मैंने, विलय का भार यदि 1 ग्राम है, तो जो टोटल विलियन है, जो टोटल विलियन है उसका भार कितना ले रखा है, 100। देखो इसको दोबारा पढ़ते हैं कि यदि विलय का भार आपने ले रखा है 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू लगा रखा है तो ग्राम में मात्रा लेनी है इसमें, और यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस डी, यानी जो विलियन का भार होगा ना वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 ग्राम विलय लिया है तो उसके अंदर जो विलियन है उसका कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो अब बेटा इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। जैसे किसी ने लिखा आपका 5%, क्या लिख के दिया आपको, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्या बोला, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिख दिया। अब इसको पढ़ना बताता हूँ, इसमें आपको मैं छांटना बताता हूँ कि विलय कितना ग्राम दे रखा है, विलायक कितना ग्राम दे रखा है, विलियन कितना ग्राम दे रखा है। तो बेटा प्रतिशतता को क्या लिखोगे, हमेशा 1/100। तो जैसे मैंने कहा 5 बट्टा क्या हो जाएगा, प्रतिशतता क्या लिख दिया, 100, तो 1/100 यानी 5/100। अच्छा ऊपर वाला क्या होता है, डब्ल्यू, किसका डब्ल्यू होता है, विलय का, विलय को सर हम बी से लिखते हैं, वेरी गुड। और नीचे क्या लिख दिया, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी, यानी अब ये क्या कहना चाहता है कि यदि आपने ना विलय यानी जो सॉल्यूट लिया है वो कितना ग्राम दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, कितने विलियन के अंदर, जब अपने विलियन कितना ले रखा है, विलियन अपने ले रखा है 100 ग्राम, कितना ले रखा है, 100 ग्राम, तो उसके अंदर जो विलय है वो कितना ग्राम है, 5 ग्राम, बस हो गया। अब जैसे आपको विलायक का निकालना है, ठीक है, आपको 5 ग्राम क्या दे दिया, सॉल्यूट दे दिया, ठीक है, और 100 ग्राम क्या दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, यानी विलियन दे दिया। अब आपको क्या पूछा है उसने, मान लीजिए क्या पूछा, सॉल्वेंट पूछा, सॉल्वेंट पूछा है कितना होगा। तो एक चीज हम जानते हैं कि जो विलियन होता है टोटल वो क्या होता है, विलय प्लस विलायक, ठीक है। अब ये पूछा हमसे सॉल्वेंट, विलय कितना दे रखा है, 5 ग्राम, विलय कितना है 100 ग्राम, तो ये कितना हो गया, x मान लिया, तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 95। इसका मतलब जो विलायक है ग्राम के अंदर वो कितना है, 95 ग्राम है। बस इस चीज को इतना समझना जरूरी है। अब ये चीज इसी आधार पर आप कर लोगे, यानी इसका मतलब आप ये चीजें आप उतारो इस चीज को, ये काम आई है, मेडिकल क्लास में एक बार और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं रब कर देता हूँ, लिख लो इसको, चले, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे ही आगे वाले कराने वाला हूं आपको। ठीक है, अब इसको बताऊं, दोनों को मैं साथ में करवा देता हूं। अब क्या दे रखा है इसमें कि डब्ल्यू बटा वी, यानी आपने क्या लिया कि जो विलय है एग्जैक्टली आपका जो शिकंजी बन रहा है ना वो डब्ल्यू बटा वी होता है, क्योंकि आपने जो जो पूरा विलायक लिया है वो तो पानी लिया है और उसके अंदर ठोस चीजें डाल रही हो, कभी नमक डाल दिया ठोस है, कभी आपने चीनी डाल दी ठोस है, समझ रही हो ना। हाँ, हालांकि नींबू डालते हैं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा द्रव हो जाता है। तो बाकी आप देखो ये कहना चाहता है कि आपने जब चीनी मिलाई पानी में, ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, नमक मिलाया पानी में, तो उस टाइम की ये परसेंटेज है, इसे बोलते हैं अपन ये ना मास बाय वॉल्यूम,
क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम या फिर भार आयतन प्रतिशतता बोले, भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशतता का मतलब, अब देखो इसको वही चीजें करते हैं जैसे मैंने आपको दे दिया कि लाइक 10% W/V दे दिया, तो बेटा प्रतिशतता को सबसे पहले क्या लिखोगे 10 और प्रतिशतता को क्या लिखोगे 1/, ठीक है 1/100 लिखना है, तो W/V। वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या चीज सर, देखो ये जो है ये क्या होता है, विलय होता है 100%, तो ये किसका है WB, क्या दे दिया WV। अब ये आयतन है किसका है, विलयन का, तो V कितना है, V है ना, V मतलब आयतन, और किसका सॉल्यूशन का, तो मैंने लिख दिया SOL सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये ऐसा कहना चाहता है कि यदि आपने 100 ml, नीचे वाले को ml में लेना क्योंकि आयतन है, यदि आपने 100 ml क्या लिया है, विलयन लिया है, तो उसमें कितना ग्राम विलय है, 10 ग्राम। कितना ग्राम है, 10 ग्राम। ये तो है ml में मात्रा, 100 ml के अंदर 10 ग्राम डाल रखा आपने, 100 ml आपका विलयन है और 10 ग्राम आपने क्या डाल रखा, उसमें विलय डाल रखा है। इसका मतलब ये और कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो चीज देखो इसके अंदर देखो V/V, ठीक है, जैसे आप नींबू डाल रहे हो पानी के अंदर तो ऑब्वियसली ये V/V का एग्जांपल होगा, यानी आप थोड़ी सी चीज जो डाल रहे हो, जो आप विलय डाल रहे हो, यानी आप जो सोल्यूट डाल रहे हो सोलवेंट के अंदर, वो किसका V/V हो जाएगा। कैसे सर, आपने नींबू डाला, वो भी क्या होता है, द्रव होता है, और पानी है वो भी क्या है, द्रव, तो V/V परसेंटेज हो जाता है। तो इसका जैसे मैंने लिख दिया 20% V/V, क्या लिख दिया 20% V/V लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, 20% V/V का मतलब ये हो जाता है कि 20/100, B/B। ऊपर वाला क्या होता है, विलय। अब इस बार आपको ग्राम में मात्रा नहीं देकर उसने क्या दे दिया, आयतन दे दिया ml के अंदर, तो इसे लिखोगे BB, बहु है ना, BB समझते होंगे ना, इस नाम से कुछ शादीशुदा लोगों को तो फिर डर ही लगता होगा। ठीक है, BB, तो ये BB हो गया। BB किसके अंदर दे रखा है, ml के अंदर, इसमें दे दिया ml में, और ये क्या हो जाएगा B किस किस का हो जाएगा, साथ में लाइक विलायक का हो जाएगा, साथ में किसका हो जाएगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, पूरा ml के अंदर आ जाएगा। बस ये चीज है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मतलब समझो, बस ये कह रहा है कि आपने 100 ml विलयन बनाया है, 100 ml क्या बनाया है, विलयन बनाया है, तो उसके अंदर जो विलय की मात्रा है वो कितने ml है, 20 ml। ठीक है, इन चीजों का अध्ययन करो, हो गया होगा क्लियर। ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बोलना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। ठीक है, क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन से पहले मोल पता होना चाहिए। देखो बेटा मैं आपसे ज्यादा इस टाइम नहीं बता पाऊंगा मोल के बारे में, बिकॉज यू नो दैट वो पूरा चैप्टर है मोल, लेकिन 12th में जितना एक ही फॉर्मूला भी काम आ रहा है तो मैं उसी से काम चलाऊंगा। हाँ, इंडिविजुअल मैं पूरा मोल का चैप्टर आपको विद नीट और IIT के क्वेश्चन के डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, एक फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पर कि मोल क्या होता है। मोल अलग अलग होता है वैसे तो, लेकिन एक चीज काम आ रही है यहाँ पर, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, यानी ये हो जाएगा मास कह दो या वेट कह दो। ठीक है, और ये क्या होता है मोलिकुलर मास। ठीक है, ये मोल हो जाएगा। तो मोल का एक फॉर्मूला ये काम आएगा आपका, भार बटा अणुभार वाला, मास पर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो मोल और बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इजी सा एक बार ही लिख लो। मोल में पूरा चैप्टर 11 का आपको पूरा वीडियो लेक्चर डाल दूं जब भी मुझे टाइम मिलेगा। डन। अब क्या होता है कि जैसे आपने क्या लिया, एक बर्तन लिया, क्या ले लिया, बर्तन। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर 2-3 चीजें डाल दी। ठीक है, मैंने 2-3 चीजें डाल दी। अब दूसरी चीज मैंने डाली ये वाली। ठीक है, और तीसरी चीज डाल दी, ये 3 चीजें डाल दी। अब बेटा ये 3 चीजें डाल दी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं कि पूरा विलयन बना हुआ है,
ठीक है, पूरा विलियन बना हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इस विलियन के अंदर हर एक एलिमेंट का कितना हिस्सा है, कितना फ्रैक्शन है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ऐसे बोला कि जो मैंने ये गोला बनाया छोटा सा उसको बोल दिया ए, जो मैंने डिब्बा बनाया है उसको क्या बोल दिया बी, और जो मैंने सर्कल बनाया है उसे क्या बोल दिया सी, क्या बोल दिया सी, ऐसे बनाया। ठीक है, ये तीन चीज बनाई। अब बेटा मुझे इसका मोल फ्रैक्शन यानी इस पूरी विलियन के अंदर इसका कितना हिस्सा है वो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी मोल भिन्न हो जाएगा। बी यानी ये डिब्बे जो बनाए पूरे विलियन के अंदर, ये डिब्बे कितना हिस्सा रखते हैं उसे क्या बोलेंगे, ये इसका फ्रैक्शन एक्स बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका जो इसका हिस्सा आएगा पूरे विलियन के अंदर उसे क्या बोलेंगे, इसका हिस्सा बोल देंगे। और जो लगभग डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को वो एक्स से करते हैं, तो ध्यान रखना एक्स क्या लिख दिया, एक्स किसका, ए का, फिर क्या लिखा किसका, एक्स किसका, बी का, एक्स किसका, सी का। यानी ये इसको देख के आज के बाद आप क्या बोलोगे कि ए का फ्रैक्शन, फिर बी का फ्रैक्शन, फिर सी का फ्रैक्शन, ठीक है, इसका हिस्सा। अब इसके फॉर्मूले आते हैं। एक बात बताओ, किसी भी चीज का हिस्सा निकालना है तो हम कैसे रखते हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्सा निकालना होता है तो नीचे क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं अपन कुल, और उसमें उसका मतलब कितना हिस्सा है उसे। बेटा इसमें देखो इसका मोल मैंने मान लिया, टोटल मोल है एन ए, इसको क्या माना एन बी, इसके मोल माने एन सी। मतलब जो ये गोले हैं उसका मोल है एन ए, जो डिब्बे हैं उसका एन बी, और ये स्ट्रक्चर उसका कितना है एन सी। तो अब इनका हिस्सा यानी कुल कितना हो गया, कुल मोल कितने हो गए विलियन के, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब मुझे निकालना है एक्स ऑफ ए, क्या निकालना है, एक्स ऑफ ए, यानी से बोलूंगा ए का हिस्सा, तो कुल लिख दूंगा पहले तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और एक्स ए का मोल ऊपर लिख दिया करो एन ए, यानी जिसका फ्रैक्शन हमें निकालना है उसका मोल ऊपर रख दो, बाकी कुल डिवाइड कर दो। जैसे मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, एक्स बी का निकालना है, तो बी का मोल ऊपर और एन कुल लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी एन प्लस एन सी। और यदि मुझे किसका हिस्सा निकालना है, एक्स सी का निकालना है, तो एन सी बाय एन, टोटल लिख दो एन ए प्लस एन बी और एन प्लस एन सी, ये हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, एक फॉर्मूला निकल के आया अपने पास से कि किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल ऊपर रखो और कुल मोल को डिवाइड कर दो, उसका मोल रखो कुल मोल से डिवाइड कर दो, उसका मोल रखो और कुल मोल से डिवाइड कर दो, बस यही चीज होती है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब एक चीज बताता हूँ, तुम इन चीजों को देखना, उतार लो इसको। एक चीज देखना, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि जो टोटल होता है ना मोल फ्रैक्शन, उनका जो सम होता है यानी उनका जोड़ होता है वो कितना होता है, एक। देखो बेटा मैंने क्या किया, एक्स ए को प्लस एक्स बी को प्लस एक्स सी को जोड़ा, और मैं तुम्हें पहले बताता हूँ इसका मान कितना आएगा, ए का प्रूफ कर लेते हैं। इसको लिखो कितना है, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी, प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी एन प्लस एन सी, प्लस एन सी एन ए प्लस एन बी एन प्लस एन सी। अब बेटा इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी, ऊपर कितना रह गया एन ए, उससे कितना आएगा एन बी, उससे कितना आएगा एन सी, टोटल कैंसिल हो गया, बाप कितना आ गया एक। तो एक चीज हमें और मिल गई कि जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सब का जो जोड़ होता है ना वो कितना होता है, एक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी मान लीजिए आपको तीन चीजें दे रखी है, एक बर्तन में ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो एक इक्वेशन बन गई अपनी कि पहले लिख देना एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों का योग कितना आएगा, एक आएगा, जोड़ आ जाएगा, समझ। ठीक है, इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। ठीक है, नाउ